आर्य समाज के प्रवर्तक श्री स्वामी दयानंद जी महाराज का सिद्धांत भी द्वैतवाद कहलाता है, किंतु इन दोनों में अंतर यह है कि जहाँ श्री मध्वाचार्य जी ने अधिकतर पुराणों का आश्रय लिया है, वहाँ श्री स्वामी दयानंद जी ने वेदों, उपनिषदों, वैदिक दर्शनों और प्रामाणिक स्मृतियों का उसके साथ समन्वय दिखलाया है। श्री स्वामी दयानंद का द्वैतवाद सब वैदिक दर्शनों के समन्वय के साथ सांख्य योग का ही सर्वांश में द्वैतवाद है, किंतु लेखक का यह व्यक्तिगत स्वतंत्र विचार है कि उन्होंने चैतन्य तत्व का शुद्ध स्वरूप अर्थात परब्रह्म को न दिखलाकर केवल ईश्वर, जीव और प्रकृति का ही वर्णन किया है, जो इस सृष्टि की सारी बाह्य रचना में पाए जा रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पुनरावर्तनीय रूप अपर ब्रह्म की प्राप्ति ही मुक्ति की सीमा हो सकती है, जो योग की संप्रज्ञात समाधि का अंतिम ध्येय हो सकता है, किंतु स्वामी जी का योग साधन पर पूरा जोर देने और उसको ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन बतलाने तथा पातंजल योग को योग का मुख्य प्रामाणिक ग्रंथ मानने से योग की अंतिम सीमा असंप्रज्ञात समाधि और उसका अंतिम ध्येय शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति रूप कैवल्य भी आ जाता है। स्वामी दयानंद जी ने ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों का जो विशेष रूप से वर्णन किया है, इससे सामान्यतः इनका सिद्धांत त्रैतवाद समझा जाता है, किंतु चेतन तत्व का समष्टि ब्रह्मांड के संबंध से ईश्वर नाम है और व्यष्टि पिंडों के संबंध से जीव। ये दोनों चेतन तत्व के शबल अर्थात मिश्रित रूप हैं। इसलिए लेखक के व्यक्तिगत विचार के अनुसार स्वामी दयानंद जी का सिद्धांत द्वैतवाद ही है। स्वामी दयानंद जी ने शुद्ध चेतन तत्व अर्थात पर ब्रह्म का वर्णन विशेष रूप से इस कारण नहीं किया कि उस समय का जन समूह उसके समझने में अयोग्य था और उनका मुख्य उद्देश्य समाज सुधार और धर्म रक्षा था। स्वामी दयानंद जी के समय में हिंदू समाज और वैदिक धर्म जैसी विकट परिस्थिति में मृत्यु की ओर जा रहा था। उसका उदाहरण किसी भी पूर्वाचार्य के समय में न मिल सकेगा। स्वामी दयानंद जी का हिंदू धर्म और समाज की निम्न प्रकार की दुर्दशा को हटाना मुख्य उद्देश्य था। पहला, वैदिक धर्म का नाना प्रकार के मत मतांतर और संप्रदायों में विभक्त होकर परस्पर एक दूसरे का विरोध करना। दूसरा, एक ईश्वर उपासना के स्थान में न केवल अनेक देवी देवताओं किंतु भूत, प्रेत, पीर पैगंबर, कब्र, मजार आदि को सांसारिक कामनाओं के लिए पूजना। 3. मूर्ति पूजा का दुरुपयोग और मंदिर, तीर्थ आदि पवित्र स्थानों में नाना प्रकार के दुर्व्यवहार। 4. गुण, कर्म, स्वभाव को छोड़कर जन्म से जाति पांति की व्यवस्था मानने के कारण ऊंची कहलाने वाली जातियों की प्रमाद के कारण अवनति और नीची कहलाने वाली जातियों के उन्नति मार्ग में रुकावट। इसका परिणाम रूप सारे हिंदू समाज की अधोगति। 5. स्वयं अपने गुण, कर्म और स्वभाव को ऊंचा बनाने की अपेक्षा एक दूसरे को नीचा, छोटा, झूठा और अपूर्ण बतलाकर अपने को ऊंचा, बड़ा, सच्चा और पूर्ण सिद्ध करने की आसुरी चेष्टा। इस प्रकार हिंदुओं में परस्पर भ्रातृभाव, समानता, आदर और सत्कार का अभाव। 6. ऊंचे स्वर्ण कहलाने वाले संकीर्ण हृदय मनुष्यों का नीचे कहलाने वाली निर्धन जातियों का न केवल धार्मिक, सामाजिक और नागरिक अधिकारों का हरण करना, किंतु उनके प्रति पिशाचवत अत्याचार करके उनको दूसरे मजहबों के जाल में फंसने के लिए मजबूर करना। 7. बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि नाना प्रकार की कुरीतियां, स्त्रियों को शूद्र बतलाकर उनको जन्म सिद्ध धार्मिक अधिकारों से वंचित रखना, विधवाओं के साथ अन्याय पूर्वक दुर्व्यवहार। 8. हिंदुओं के सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय
नागरिक और व्यक्तिक आदि सारे अंगों में स्वार्थमय जीवन। 9. सार्वभौम वैदिक धर्म को मूर्खता और अज्ञानता से संकीर्ण करके न केवल अन्य मतावलंबियों के लिए उसमें प्रवेश का द्वार बंद कर देना, किंतु अपनी झूठी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने वैदिक धर्मी छोटी-छोटी बातों में अपने से पृथक करके विधर्मियों के जाल में फंसने में सहायक होना। 10. उपर्युक्त सारे दोषों से अनुचित लाभ उठाकर दो विदेशीय मजहबों का न केवल विद्याहीन छोटी जाति वाले गांवों, पहाड़ों और जंगल में रहने वाले अनपढ़ हिंदुओं को, किंतु नीलकंठ जैसे बड़े-बड़े अंग्रेजी पढ़े हुए विद्वानों को पौराणिक कथाओं में अयुक्ति और दोष दिखलाकर अपने मजहब के जाल में फंसाना। 11. राष्ट्र का परतंत्र होना, विदेशी राज के कारण देशभक्ति, प्राचीन सभ्यता और धर्म भाषा के प्रति प्रेम का अभाव, दास्ता के विचार, विदेशी भाषा, संस्कृति और सभ्यता की ओर प्रवृत्ति इत्यादि इत्यादि। ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार श्री वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत सिद्धांत। श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रमी संवत 1536 तदनुसार 1479 ईस्वी सन में हुआ। इनका ब्रह्म सूत्र पर भाष्य अणुभाष्य कहलाता है। उनका मत निर्विशेष, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत तीनों सिद्धांतों से भिन्न है। यह शंकराचार्य के समान इस बात को नहीं मानते कि जीव और ब्रह्म एक हैं और न मायात्मक जगत को मिथ्या मानते हैं, बल्कि माया को ईश्वर की इच्छा से विभक्त हुई एक शक्ति बतलाते हैं। माया अधीन जीव को बिना ईश्वर की कृपा के मोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए मोक्ष का मुख्य साधन ईश्वर भक्ति है। माया रहित शुद्ध जीव और परब्रह्म एक वस्तु ही है, दो नहीं है। इसलिए इसको शुद्ध अद्वैत संप्रदाय कहते हैं। इस अंश में यह सिद्धांत सांख्य योग के सदृश है, किंतु पौराणिक रंग में इसकी दार्शनिकता छिप गई है। ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार श्री निम्बार्काचार्य का द्वैत अद्वैत सिद्धांत। श्री निम्बार्काचार्य लगभग विक्रमी संवत 1219 तदनुसार 1162 ईस्वी सन में हुए हैं। इन्होंने वेदांत पारिजात नाम से ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है। जीव, जगत और ईश्वर के संबंध में इनका मत है कि यद्यपि ये तीनों परस्पर भिन्न हैं, तथापि जीव और जगत का व्यवहार तथा अस्तित्व ईश्वर की इच्छा पर अवलंबित है, स्वतंत्र नहीं है और ईश्वर में ही जीव और जगत के सूक्ष्म तत्व रहते हैं। विशिष्ट अद्वैत से अलग करने के लिए इसका नाम द्वैत अद्वैत संप्रदाय रखा गया है। उपर्युक्त संप्रदाय शंकर के मायावाद को स्वीकृत न करके ही उत्पन्न हुए हैं और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति प्रधान है। वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं, इसलिए जहाँ स्वामी शंकराचार्य का भाष्य उपनिषदों पर निर्भर है, वहाँ इन संप्रदायों के भाष्य में पुराणों और विशेषकर विष्णु पुराण को अधिक उद्धृत किया गया है। प्राय ये सब संप्रदाय 4 प्रकार की मुक्ति मानते हैं। सालोक्य मुक्ति, विष्णु अर्थात ईश्वर के लोक में निवास करना। सामीप्य मुक्ति, ईश्वर के लोक में ईश्वर के समीप रहना। सारूप्य मुक्ति, विष्णु अर्थात ईश्वर के समान रूप वाला बन जाना। सायुज्य मुक्ति, विष्णु लोक में विष्णु के समान विभूति को प्राप्त होना। ये मुक्ति की अवस्थाएं एक प्रकार से ध्योलोक अर्थात सूक्ष्म जगत के स्वह, मह, जनः, तपः और सत्यम के अंतर्गत हो सकती हैं। ब्रह्म सूत्र पर विज्ञान भिक्षु का भाष्य नए ढंग का विज्ञानमृत नाम से है, जिसमें श्रुति, स्मृति और दर्शनों की एक तात्पर्य में संगति दिखलाई गई है, किंतु वह किसी भी सांप्रदायिक रूप में नहीं है।